भारत की स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन, डिजिटल बुनियादी ढांचे और रक्षा निर्माण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस स्तर के महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता है, उसमें पूर्वोत्तर भारत (NER) अब एक प्रमुख भंडार के रूप में उभर रहा है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया (GSI) की हालिया रिपोर्ट में ये खुलासा हुआ है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र के कई भागों में दुर्लभ एवं बहुमूल्य खनिजों की भरपूर संभावनाएं हैं। ये जानकारी NDTV की एक विशेष रिपोर्ट में सामने आई है। इस व्यापक अध्ययन में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के भूगर्भीय सर्वेक्षण और अन्वेषण के आंकड़े शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के भीतर खनिज संसाधनों की खोज और विकास की आवश्यकता अब और अधिक बढ़ गई है, विशेषकर पूर्वोत्तर जैसे भूवैज्ञानिक दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों में। GSI ने थीमैटिक अध्ययन, आधारभूत सर्वेक्षणों और परियोजना आधारित अन्वेषणों के माध्यम से इन खनिजों से भरपूर कई जोन की पहचान की है। GSI की रिपोर्ट के अनुसार दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ एलिमेंट्स REE, ग्राफाइट, वेनाडियम, लिथियम, कोबाल्ट और निकल जैसे खनिजों की खोज इन क्षेत्रों में की गई है। विशेष रूप से चीन द्वारा अप्रैल 2025 में REE के निर्यात पर लगाए गए प्रतिबंध ने भारत के लिए वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखलाओं की खोज को अत्यंत आवश्यक बना दिया है। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में जिन 540 टन मैग्नेट्स का आयात किया, उनमें से 80% से अधिक चीन से आए थे। इसी पृष्ठभूमि में केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जून में इसे भारत के लिए एक जागने की घंटी बताया और कहा कि देश को अब इन संसाधनों के लिए नई आपूर्ति श्रृंखलाएं तैयार करनी होंगी। अरुणाचल प्रदेश इस क्षेत्र में सबसे आगे है। राज्य में 17.89 मिलियन टन उच्च गुणवत्ता वाले प्राकृतिक फ्लेक ग्रेफाइट की पहचान की गई है, जो कि वेस्ट सियांग, पपुम पारे और लोअर सुबनसिरी जिलों में फैली हुई है। यहीं भारत का पहला प्रमुख वनारियम संसाधन भी मिला है, जिसकी मात्रा 13.79 मिलियन टन बताई गई है। इसके साथ ही 2.15 मिलियन टन REE युक्त चट्टानें भी इस राज्य में मौजूद हैं। असम और मेघालय में भी REE की महत्वपूर्ण सांद्रता पाई गई है, जो कि 1000 से 5000 ppm के बीच है। नागालैंड और मणिपुर में निकेल और कोबाल्ट जैसे खनिजों की पहचान ओफियोलाइट कॉम्प्लेक्स के साथ की जा रही है, जिसके लिए GSI ने भू रासायनिक सर्वेक्षण और पेट्रोग्राफिक अध्ययन आरंभ किए हैं। खनन और खनिज अधिनियम में 2015 में किए गए संशोधन के बाद से GSI ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में 38 अन्वेषण खंडों को राज्य सरकारों को सौंपा है, जिनमें से कई का पहले ही नीलामी के माध्यम से आवंटन हो चुका है। इसमें अरुणाचल प्रदेश से 11 ब्लॉक, मेघालय से 19 ब्लॉक, असम से 7 ब्लॉक और नागालैंड से 1 ब्लॉक शामिल है। 2024-25 में शुरू की गई क्रिटिकल मिनरल असेसमेंट प्रोग्राम के माध्यम से मणिपुर, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल की प्रमुख भूगर्भीय संरचनाओं में खोज और तेज की जाएगी। साथ ही मिजोरम और त्रिपुरा जैसे अब तक अपरिचित क्षेत्रों में रिकॉनेसेंस मैपिंग की योजना भी बनाई गई है। हालांकि इस क्षेत्र की भौगोलिक स्थितियां चुनौतीपूर्ण है और आधारभूत ढांचे की कमी भी है, लेकिन इसकी रणनीतिक स्थिति, जो 5 देशों की सीमाओं से सटी हुई है, और GSI द्वारा एकत्र हो रहे समृद्ध भूगर्भीय आंकड़े इस क्षेत्र को भारत की खनिज और ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बना रहे हैं। पूर्वोत्तर अब केवल एक सीमावर्ती भूभाग नहीं, बल्कि भारत के भविष्य के खनिज मानचित्र पर उभरता हुआ केंद्र बिंदु बन चुका है। पूर्वोत्तर भारत को अक्सर केवल एक उपभोक्ता या रिसीवर क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन ये धारणा न तो ऐतिहासिक रूप से सटीक है और न ही वर्तमान आर्थिक परिदृश्य में न्यायोचित है। ऐतिहासिक दृष्टि से देखें तो पूर्वोत्तर क्षेत्र ने भारत की समृद्धि में निरंतर योगदान दिया है, चाहे वो प्राचीन काल में सिल्क रूट से जुड़ा व्यापार रहा हो, वन संपदा, बांस, रबर और चाय जैसे संसाधनों का दोहन, या फिर स्वतंत्रता संग्राम में इसकी सक्रिय भूमिका। यहाँ के मानव संसाधन, विशेष रूप से युवा प्रतिभाएं, रक्षा सेवाओं, खेल, संगीत, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के क्षेत्र में भी देश के लिए अमूल्य योगदान दे रही हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण है कि पूर्वोत्तर को केवल सहायता प्राप्त करने वाले क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक सशक्त और सक्रिय योगदानकर्ता के रूप में देखा जाए, जो आज भी भारत के विकास और आत्मनिर्भरता के संकल्प में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।